स्वागत करता हूँ। मित्रों, ओम श्री हरि एस्ट्रो के माध्यम से आज हम बात करने वाले हैं सेजिटेरियस असेंडेंट की, यानी कि धनु लगन के जातकों के लिए माह सितंबर 2025 का जो ग्रहों का गोचर है वो कैसा रहेगा। इससे पूर्व हम थोड़ा सा ये जान लेते हैं कि जो धनु लगन के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। मित्रों, स्पेशली जो सेजिटेरियस जो साइन होता है जोडिएक, यानी कि धनु राशि अथवा धनु लगन, इनके जो रूलर होते हैं वो जुपिटर होते हैं। ये इट इज अ फायर एलिमेंट राशि होती है और स्पेशली ये 9 नंबर रिप्रेजेंट करती है, यानी कि 2 स्वभाव राशि होती है। तो काल पुरुष की जरा पत्रिका, काल पुरुष की कुंडली में ये राशि जो है 9 नंबर भाव को रिप्रेजेंट करती है। 9 नंबर भाव जो होता है 9th हाउस, वो धर्म का भाव होता है, वो भाग्य का भाव होता है, वो नैतिक और अनैतिक चीजों के लिए जाना जाता है। वो हायर स्टडी का भाव होता है, वो पिता का भाव होता है। तो ऐसे लोग जो धनु लगन के लोग होते हैं, विशेष तौर पर ये बहुत ज्ञानी होते हैं। स्पिरिचुअलिटी इनके अंदर बाय बर्थ इनको एज अ गिफ्ट मिली होती है। पिता के प्रति समर्पित होते हैं, पिता से बहुत स्नेह होता है, या कह लीजिए पिता को इनसे बहुत स्नेह होता है। अच्छे और बुरे में फर्क करना ये बखूबी जानते हैं। साथ ही साथ भाग्य की बात करें तो भाग्य इनका सदैव प्रबल होता है, क्योंकि भाग्यशाली राशि कही गई है। भाग्य के भाव को रिप्रेजेंट जो करती है राशि, वो ही आपका अस्तित्व है, वो ही आपका लगन अगर बन जाता है तो आप भाग्यशाली तो वैसे भी हो गए। पिता का सहयोग मिलता है, जिनको जो पिता का आदर करते हैं या जिनको पिता का आशीर्वाद प्राप्त होता है, वो तो वैसे भी भाग्यशाली कहे गए। तो यहाँ पर तो दोनों चीजें आ गई, भाग्य भी आ गया, पिता का सहयोग भी आ गया। ये लोग स्पिरिचुअल होते हैं, अपने परिवार के प्रति समर्पित होते हैं, धार्मिक यात्रा करना इनको पसंद होता है। और इसके अलावा मैं अगर कहूँ कि नेचर लविंग होते हैं, वेरी कॉन्फिडेंट होते हैं, और आप मतलब यू ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। यू ऑलवेज हैव ओपिनियन अबाउट एवरीथिंग। आपके पास हर चीज का जवाब और हर चीज के बारे में आपसे कोई भी व्यक्ति डिस्कशन कर सकता है। आपका जो ज्ञान होता है, जो आपकी नॉलेज होती है, वो इतनी ब्रॉड होती है। आप बहुत ज्यादा अवेयर रहते हैं हर एक चीज के लिए। आप की बात अगर करें तो थोड़ा सा एक रहता है कि ट्रस्ट इशू रहता है, आप दूसरों पे जल्दी ट्रस्ट नहीं करते। आपको समय को बर्बाद करना, यानी कि हेट वेस्ट टाइमिंग। इंडिपेंडेंट, आपको इंडिपेंडेंट है ना अधिक पसंद होता है। इसके अलावा अगर बात करें, देखिए चूंकि फायर एलिमेंट होता है तो वैसे तो गुस्सा नहीं आता है, लेकिन कहीं कहीं मैं कहूँ जब भी आपको गुस्सा आता है तो बहुत भयंकर आता है। ये आपका थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट होता है। उस समय में आपको संभालना मुश्किल हो जाता है, आप खुद को भी नहीं संभाल पाते। आप थोड़े से मुंह फट टाइप के लोग हो जाते हैं, जैसे मुंह पे ही किसी की अगर कोई बात खराब लगती है तो आप बोल देते हैं, या किसी में कोई बुराई है तो आप उसको मुंह पर ही बोल देते हैं। इससे शायद 10 शत्रु आपके खड़े हो जाते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं आपके जो वैवाहिक जीवन की बात करूं, तो आपका जो स्पाउस होता है वो बहुत टॉकटिव होता है। ऑब्जर्वेशन उसकी कमाल की होती है, लेकिन कहीं ना कहीं दोनों की लाइफ में, दोनों के वैवाहिक जीवन में कोई ना कोई एडजस्टमेंट वगैरह रहता ही रहता है। क्योंकि आप बहुत गंभीर होते हैं, आप चीजों को बहुत डीप सोचते हैं, लेकिन आपका जो स्पाउस है वो बहुत मौज मस्ती वाला होता है। 3 नंबर राशि पड़ी हुई है जो कि इंजॉयमेंट को दर्शाती है, और बहुत ज्यादा टॉकटिव होता है। मतलब गैर जिम्मेदाराना उसको नहीं कह सकते, लेकिन आपको उसका नेचर समझ में नहीं आता। तो कहीं ना कहीं वाई नेचर आप लोगों में थोड़ा एडजस्टमेंट रहता ही रहता है। अब देखिए, बात की जाए स्पेशली नक्षत्रों की, तो मूल, पूर्वाषाढ़ा और उत्तराषाढ़ा, यानी कि मूल मतलब केतु, पूर्वाषाढ़ा शुक्र और उत्तराषाढ़ा सूर्य। यानी कि केतु, शुक्र, सूर्य और जुपिटर, इन 4 ग्रहों की शक्ति, 4 ग्रहों के गुण, 4 ग्रहों के गुण धर्म, 4 ग्रहों की एनर्जी आप में समाहित होती है। क्योंकि सूर्य भी कनेक्ट हो जाते हैं उत्तराषाढ़ा में। अगर आपका लगन में, लगन कहीं उत्तराषाढ़ा के अगर अंशों में आ जाता है नक्षत्रों के, तो फिर मैंने कहा ना, आप गुस्से के बहुत तेज पा जाते हैं। तो ओवरऑल मैं कहूं तो धनु लगन के लोग जो होते हैं, उनका व्यक्तित्व बहुत अच्छा होता है। एक कह लीजिए बहुत दृढ़ संकल्पी होते हैं,
और दूसरों की अपेक्षा अधिक ज्ञान आप में समाहित होता है, क्योंकि आपके जो ऑनर है वो जुपिटर है। आपको कितना भी पढ़ा लीजिए, आपको लर्निंग करना, पढ़ना बहुत पसंद होता है। तो इस तरीके का एक मैंने एक नेचर बताया, एक विशेषता बताई कि धनु लग्न के लोग कैसे होते हैं। सो नाउ टर्न ऑन माय टॉपिक। आज हम बात करेंगे सितंबर 2025 के ग्रहों के गोचर की, जो कि धनु लग्न वालों के लिए कैसा रहने वाला है। सो लेट्स स्टार्ट माय वीडियो। मित्रों देखिए, आपकी जन्म पत्रिका में धनु लग्न के लिए जो योग कारक ग्रह है वो जुपिटर है। वही यानी कि आपका लग्नेश और आपके चतुर्थेश, यानी कि आपके स्वामी और आपके सुखेश, ये दोनों ग्रह एक ही हैं, जो कि जुपिटर है। तो आपकी जन्म पत्रिका में जुपिटर का मजबूत होना अति आवश्यक होता है। देखिए, आप बात करते हैं लग्नेश की। लगन का स्वामी कहाँ है? लगन के स्वामी जो जुपिटर है वो आपके 7th हाउस में बैठे हुए हैं। ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन है। यहाँ बैठकर ये अपने ही घर को देख रहे हैं, यानी कि जो ये पीरियड है 17 अक्टूबर 2025 तक का, जुपिटर 17 अक्टूबर 2025 तक जो है जेमिनी साइन में रहने वाले हैं। तो जो पीरियड है 17 अक्टूबर तक का, इस पीरियड में कहीं ना कहीं एक तो आपका हेल्थ का कोई इशू नहीं रहेगा, आपका हेल्थ बहुत बढ़िया रहेगी। आप मतलब एनर्जीफुल रहेंगे, हेल्थ को लेकर कोई भी इशू नहीं रहेगा। साथ ही साथ यहाँ पर ये क्या हो सकता है, यहाँ पर देखिए ये जुपिटर अपनी राशि को देख रहे हैं, मान सम्मान की वृद्धि, कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से आपकी पॉपुलैरिटी और अधिक बढ़ेगी। और बात की जाए आपके जो वैवाहिक जीवन में है, देखिए जुपिटर बैठे हुए तो कहीं ना कहीं आपका सारा ध्यान आपके स्पाउस पर केंद्रित रहेगा। आपके वैवाहिक जीवन में जो पहले से कटुता चली आ रही थी, या कोई जो क्या बोलते हैं कि समस्याएं चली आ रही थी, जो बातचीत कम थी, वो सब चीजों को यहाँ पर जुपिटर कम करता हुआ देख रहा है। और जुपिटर देखिए यहाँ पर कुछ पहले कुछ समय से हैं यहाँ पर, तो आपको ये फील भी हुआ होगा कि आपके वैवाहिक संबंधों में कुछ ना कुछ सुधार जरूर हुआ होगा। अगर आप पार्टनरशिप बिजनेस करते हैं तो आपका सारा ध्यान अपने पार्टनरशिप बिजनेस में केंद्रित रह रहा होगा। और ये कि एक अच्छा समय है 17 अक्टूबर तक का कि आप अपने बिजनेस को प्रोग्रेस करें, प्रोग्रेस हो भी रहा होगा। और साथ ही साथ इस पीरियड में कहीं ना कहीं कोई नए बिजनेस की अपॉर्चुनिटीज वगैरह आपको मिलने के चांसेस भी यहाँ दिख रहे हैं। तो ओवरऑल ये जो पीरियड है आपके लिए बहुत अच्छा रहने जाने वाला है। बात करते हैं आपके सेकंड लॉर्ड के। देखिए सेकंड लॉर्ड का बैठे, सेकंड लॉर्ड बैठे रेट्रो होकर आपके 4th हाउस में। सेकंड लॉर्ड का 4th हाउस में बैठना ये इंगित करता है, देखिए आपके सैटर्न जो है सेकंड और थर्ड दोनों लॉर्ड होते हैं, तो ये कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी खरीदने, प्रॉपर्टी बेचने के कहीं ना कहीं योग मेंटेन करते हैं। लेकिन यहाँ पर सेकंड लॉर्ड 4th हाउस में बैठा है, तो ये स्पेशली दोनों योग बना रहा है। एक तो एक, अगर आप प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे या आप कोई वाहन खरीदने की सोच रहे थे, तो वो योग भी यहाँ बना रहा है। कहीं ना कहीं आप उस इन सब कामों में अगर लगेंगे तो कहीं ना कहीं आप अपना मनी सेविंग इन पर व्यय करेंगे। इसके अलावा अगर आप कहीं जो है प्रॉपर्टी और वाहन बेचने का अगर सोच रहे थे, तो वो युग भी यहाँ पर एक्टिव है। उसका देखिए रीजन सीधा सा ये है, एक तो है सैटर्न आपके 4th हाउस में, लेकिन यहाँ पर रेट्रो है। तो अगर मैं कहूं आपसे कि इन दोनों योगों में से कौन सा योग ज्यादा प्रभावी है प्रॉपर्टी खरीदने का, प्रॉपर्टी बेचने का, देन आई विल गो विद कि सेल आउट ऑफ प्रॉपर्टीज, सेल आउट ऑफ योर व्हीकल्स। ये योग ज्यादा प्रभावी इस समय है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपके सेकंड हाउस में। देखिए स्पेशली क्या होता है कि धनु लगन वालों के सेकंड हाउस में जो है शनि की राशि पड़ी होती है, ठीक है। तो स्पेशली मैंने अधिकतर अपनी प्रैक्टिस में देखा है कि आप लोग कहीं ना कहीं किसी ना किसी कारण से, चाहे वो आपके प्रोफेशन का कारण हो, चाहे वो कोई अन्य कारण हो, आप अपने परिवार से दूर चले जाते हैं। कहीं ना कहीं कहते हैं कि कहीं जॉब बाहर कर रहे हैं तो आप बाहर चले गए, और कहीं कोई और रीजन पड़ गया, शादी विवाह का, मैरिज हो गई, वाइफ निकाल अलग रहते हैं, तो इस तरीके मतलब घर से दूर आपका एक वो रहता ही रहता है। और स्पेशली घर वालों से बातचीत थोड़ी कमी आपको रहती रहती है, क्योंकि सैटर्न है। सैटर्न क्या करते हैं, सैटर्न जो है स्लो प्लेनेट है, सैटर्न दूरियां बनाते हैं। सैटर्न का जो मुख्य कार्य तत्व है वो विघटन करना होता है। लेकिन अगर आप सैटर्न के मूल तत्वों पर चलते हैं, या आप सैटर्न जैसा कह रहे हैं, जो उनके सिद्धांत है, अगर आप उन पर चलते हैं, तो ये सब चीजें नहीं होती, आप उनसे अच्छा रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। बात करते हैं देखिए आपके थर्ड हाउस की। थर्ड हाउस में राहु बैठे हैं। राहु का प्लेसमेंट थर्ड हाउस में बहुत अच्छा माना गया है। कहीं ना कहीं ये जो राहु थर्ड हाउस का है,
वो आपको आपकी मेहनत के सापेक्ष आपको आशातीत सफलता दिलाता है, यानी कि आप कम मेहनत करेंगे और बहुत बड़ा फल दे देगा। इस तरीके का नेचर यहाँ राहु का होता है। लेकिन अगर यहाँ पर आप स्पेशली ये जो थर्ड हाउस है वो मल्टीमीडिया का हाउस है, वो मास कम्युनिकेशन का हाउस है, वो टूर एंड ट्रेवल्स का हाउस है, वो छोटी यात्राओं का हाउस है। तो यहाँ पर राहु कहीं ना कहीं छोटी यात्राओं के थ्रू या फिर कोई ऑनलाइन वर्किंग करते हैं तो उसमें आपको बहुत बड़ी सफलता, यानी कम मेहनत में ऐसी सफलता जो आपने कभी सोची भी नहीं होगी, एक्सपेक्ट भी नहीं की होगी, इस तरह की चीजें यहाँ पर राहु आपको देगा। और 1.5 साल तक का जो पीरियड है उस पीरियड में आप खुद ही देखिएगा कि कहीं ना कहीं अगर आप ऑनलाइन से जुड़े हुए हैं तो और इस तरीके की वर्किंग से जुड़े हुए हैं तो आपको बहुत ज्यादा सफलता यहाँ पर मिलने के या बहुत अच्छे योग बने हुए हैं धन अर्जन करने के। इसके अलावा हवाई यात्रा भी राहु देता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। बात करते हैं आपके फोर्थ हाउस के। देखिए फोर्थ हाउस की बात करें, फोर्थ हाउस में बैठे हैं सैटर्न, सेकंड हाउस का मालिक बैठा है, और फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में, ठीक है। और स्पेशली इस पीरियड में माता से बातचीत में कमी जरूर होगी। ये 2.5 साल का जो पीरियड है कहीं ना कहीं माता से बातचीत में कमी होने के कारण कुछ भी हो, लेकिन इस तरीके की चीजें रहेंगी रहेंगी। प्रॉपर्टी वगैरह बेचने के योग भी है। उसके बाद जैसे ही 2026 यानी कि ये रेट्रो है, 27 नवंबर 2025 तक ये रेट्रो रहेंगे। तो 27 नवंबर 2025 तक प्रॉपर्टी बेचने की अगर सोच रहे थे या वाहन बेचने की सोच रहे थे तो जो इसके लिए प्रबल योग है। साथ ही साथ 27 नवंबर 2025 तक आपको अपनी माता के स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखना होगा। कहीं ना कहीं उनके स्वास्थ्य में विकार वगैरह हो सकता है, जॉन्डिस, लीवर या फिर कोई ना कोई पेट की समस्या उनको हो सकती है। लेकिन जैसे ही 27 नवंबर बीतेगा, 28 नवंबर 2025 आएगा, ये मार्गी हो जाएंगे। तो कहीं ना कहीं ये दोनों ही योग यहाँ बनेंगे। एक तो प्रॉपर्टी अगर खरीदने की सोच रहे थे तो उसमें भी आप सफल होते नजर आएंगे, अगर प्रॉपर्टी बेचने की सोच रहे थे तो ये भी आप करते हुए नजर आएंगे। इन दोनों चीजों ये सैटर्न दोनों योग बना रहा है आपके। इसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं एक समस्या, एक चीज ये भी है कि कहीं ना कहीं आपके घर का कोई व्यक्ति, कोई बड़ा बुजुर्ग कहीं ना कहीं आपके 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 घर आ सकता है। इस तरीके की चीजें भी आ सकती हैं। फोर्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके सेवेंथ हाउस में, तो कहीं ना कहीं जो पीरियड होगा आपकी माता और आपकी पत्नी के प्रति एक अच्छा ट्यूनिंग का पीरियड रहेगा, दोनों में अच्छी निभेगी। बात करते हैं आपके फिफ्थ हाउस के। फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके छठे भाव में, सॉरी दसम भाव में। फिफ्थ लॉर्ड बैठे हैं आपके दसम भाव में, जो आपके ट्वेल्थ लॉर्ड भी होते हैं। तो स्पेशली मैं कहूँ कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये एक अच्छा पीरियड है आपके लिए। जुपिटर की पोजीशन भी अच्छी है। आप जो भी मेहनत कर रहे हैं अपनी पढ़ाई, अपने पाठ्यक्रम में, उसमें कहीं ना कहीं आपको पुरस्कार वगैरह मिल सकता है। बिल्कुल पुरस्कार वगैरह मिल सकता है। और अपने ही आप पाठ्यक्रम में, अपनी पढ़ाई में आप आकाश की बुलंदी को छू सकते हैं। मतलब एक अच्छा योग है प्रोग्रेस के लिए आपकी। थोड़ी मेहनत करेंगे अच्छा रिजल्ट मिलेगा, मतलब थोड़ी मेहनत करेंगे ज्यादा रिजल्ट मिलेगा, अच्छा रिजल्ट मिलेगा, बेहतर रिजल्ट मिलेगा। आप सोचेंगे कि यार बहुत बढ़िया, यार मुझे ऐसी पढ़ना चाहिए, एक आपको एक नए तरीके का एक करेज मिलेगा इन सब चीजों से। लेकिन ये योग बड़ा उत्तम बना हुआ है। इसके अलावा बात करें संतान की, तो संतान के विषय में अगर कोई संतान मान लीजिए कोई नौकरी वगैरह की तलाश कर रहे हैं, सर्विस वगैरह की, तो ये पीरियड उनके लिए बेहतर है। इस पीरियड में नौकरी वगैरह मिलने के पूरे पूरे योग हैं। मंगल यहाँ पर 12 सितंबर तक रहेंगे महीने के। उसके बाद ये जो है आपके 11th हाउस में चले जाएंगे तो और प्रबल योग बनेंगे, प्रमोशन वगैरह का योग संतान का बनेगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूं यहाँ पर आप बेबी प्लान अगर कर रहे हैं तो ये पीरियड मेरे ख्याल से तो बेहतर है, सफलता मिलने के चांसेस है। लेकिन 13 सितंबर जैसे ही आएगा तो ये योग और अधिक जो है प्रभावी हो जाएंगे और अधिक अच्छे हो जाएंगे। अब देखिए आप लोग के लिए जो धनु लगन के लोग हैं उनके लिए देखिए इनके संतान भाव का जो स्वामी है मंगल, वो ही इनकी 12th लॉर्ड भी होते हैं। तो कहीं ना कहीं जब संतान बड़ी होती है तो दूर जाने के चांसेस रहते हैं। दूर का मतलब ये हो सकता है कि भाई कहीं जॉब करने की सोच रहे हैं, वो विदेश में सेट हो गए जॉब करने के लिए, आप यहीं इंडिया में रह गए, या फिर वो ऐसी जगह चले गए जो आपसे, आपके निवास स्थान से काफी दूरी पर है, एक अलग कल्चरल प्लेस पर चले गए, तो दूरी के चांसेस रहते हैं। या फिर ये समस्या भी रह सकती है कि संतान जब बड़ी होती है, एक्चुअली बेसिकली क्या है जो पॉइंट है, मतलब द रूट ऑफ द पॉइंट ये है कि जो आपकी संतान भाव में राशि पड़ी हुई है वो पड़ी है मेष राशि। तो स्पेशली अगर यहाँ ये भाव अगर खाली है, यहाँ पर कोई भी आपका मेल प्लेनेट बैठा है, तो बेसिकली जो आप लोग के संतान होती है वो बॉय बेबी होता है। अगर स्पेशली कोई यहाँ पर मतलब स्त्री यानी फीमेल अगर कोई प्लेनेट बैठा है और वो और मंगल की पोजीशन भी अच्छी नहीं है, और वो पंचम भाव किसी भी मजबूत सशक्त
कोई मेल प्लेनेट से अगर वो एस्पेक्ट नहीं है तो आपको फीमेल मतलब गर्ल बेबी होने के चांसेस रहते हैं। ये मतलब बेटा और बेटी की मैं एक वो कह रहा था, लेकिन साथ ही साथ मैं यहाँ कहूँ जो भी संतान आपकी होती है वो बहुत एग्रेसिव होती है। जैसे जैसे बड़ी होगी, जैसे जैसे पैरों पर खड़ी होगी, उसका एग्रेशन बढ़ता जाएगा। और ये जो पीरियड होता है, एक समय वो आता है कि यार आपको अपनी संतान ये समझ में नहीं आती है, मतलब आपके और आपके संतान के बीच कहीं ना कहीं बात बात होने के ज्यादा चांसेस रहते हैं। तो इस चीज को भी आपको समझना होगा दोनों लोगों वालों के लिए कि ऐसी सिचुएशन भी आपको आ सकती है, तो पहले से उसके लिए प्रिपेयर रहें। जब भी देखें कि संतान से आप संतान के जो है उसके नेचर में एग्रेशन आ गया तो उसको समझाएं, या फिर अवॉइड द आर्गुमेंट विद योर चिल्ड्रन। इसके अलावा बात, और यही सेम चीजें लागू रहती हैं जिससे आप प्रेम करते हैं उनके प्रति भी। बात करते हैं आपके सिक्स हाउस की। सिक्स हाउस में देखिए सिक्स लॉर्ड कहाँ बैठे हैं, सिक्स लॉर्ड बैठे हैं अष्टम भाव में। यानी कि सिक्स हाउस की जो पोजीशन है वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैं नहीं कहूंगा। नौकरी का भाव है, रोग ऋणों रेप शत्रु का भाव है। तो आपके जो, अगर बेसिकली हम बात करें आपके शत्रु की, शत्रु आपके थोड़े सीक्रेट स्वभाव के होते हैं। वो कोई भी प्लानिंग, मतलब उनकी प्लानिंग आपको समझ में नहीं आती, ना आपको पता लग पाती है, और वो एक आप पे अटैक कर देते हैं। और थोड़ा सा मूड स्विंग आपके जो है वो होते हैं, एनिमीज होते हैं। इसके अलावा देखिए 2 नंबर राशि पड़ी हुई है, ये जो राशि है वो वीनस को रिप्रेजेंट करती है। तो आपके जो स्पेशली जो आपके शत्रु होते हैं वो हो सकता है कि फीमेल की संख्या उसमें ज्यादा हो। अब देखिए नौकरी की बात करें तो सिक्स लॉर्ड बैठा है अष्टम भाव में। तो नौकरी की बात करें, जो लोग इंश्योरेंस की फील्ड में नौकरी ढूंढना चाह रहे हैं, जो लोग इंडस्ट्री में नौकरी करना चाह रहे हैं, जो लोग रिसर्च से जुड़ना चाह रहे हैं या ऑकल्ट से जुड़ना चाह रहे हैं, या फिर सेना, या फिर आई मीन टू से नेवी वगैरह में जिनका संबंध बॉर्डर से हो, या ऐसी फैक्ट्री में काम करना चाह रहे हैं जो कि मिल्क प्रोडक्ट बनाती हो, या फिर जो स्टोन वगैरह बनाती हो, ज्वेलरी है, ज्वेलरी काम करना चाह रहे हैं, तो ये पीरियड आपके लिए बेहतर है। मतलब जो पीरियड है आपका शुक्र या 14 सितंबर तक का जो पीरियड है, शुक्र यहाँ रहने वाले हैं। इस पीरियड में अगर आप इस फील्ड में व्यापार करना चाह रहे हैं या इस फील्ड में कोई नौकरी करना चाह रहे हैं तो ये योग उनकी उत्तम बना हुआ है। बात करते हैं सेवंथ हाउस की। सेवंथ हाउस में जुपिटर बैठे हुए हैं जो कि लग्नेश हैं। तो कहीं ना कहीं पति पत्नी में आपस में तालमेल अच्छा रहेगा, लेकिन चूंकि इसलिए ये कहा जाए थर्ड सेवंथ लॉर्ड का बैठे हैं, सेवंथ लॉर्ड बैठे हैं आपके नाइन्थ हाउस में। तो अगर विवाह नहीं हुआ है तो विवाह के बाद भाग्य का उदय, एक सीधा सा योग बना हुआ है। लेकिन अगर वैवाहिक हैं तो कहीं ना कहीं अपनी पत्नी के साथ लंबी यात्रा कर सकते हैं, हो सकता है उसमें आपके फादर भी आपके साथ जाए। ओवरऑल अच्छी सिचुएशन बनी हुई है। अगर आप व्यापार करते हैं तो व्यापार में प्रोग्रेस मिलेगी, और नए व्यापार न्यू ऑफर कोई बिजनेस का मिल सकता है, कोई नया टेंडर मिल सकता है, उसमें पिता सहयोगी रह सकते हैं, और साथ ही साथ भाग्य का पूर्ण सहयोग आपको मिलेगा। आपके व्यापार में, आपके वैवाहिक जीवन में गुरुदेव बृहस्पति की कृपा आपको प्राप्त है, और भाग्य का पूरा सहयोग आपको है। बात करते हैं एट्थ हाउस की। एट्थ हाउस में वीनस बैठे हुए हैं, तो कहीं ना कहीं इनहेरिटेंस में आपको कोई ना कोई फाइनेंशियली लाभ हो सकता है, या कह लीजिए स्पाउस की फैमिली से आपको फंडिंग वगैरह मिल सकती है। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती है। बात करते हैं आपके नाइन्थ हाउस की। नाइन्थ हाउस में देखो सन स्वराशि बैठे हैं, बहुत अच्छा योग है। मतलब भाग्य भाव का स्वामी भाग भाव में बैठा है, बहुत बेहतर योग है। भाग्य बहुत प्रबल रहेगा, पिता का स्वास्थ्य बहुत अच्छा रहेगा, पिता का पूर्ण सहयोग रहेगा, पिता के साथ लंबी यात्राएं कर सकते हैं आप, स्पिरिचुअल यात्राएं कर सकते हैं। इस तरह की चीजें यहाँ रह सकती हैं। सास और बहू में खूब अच्छी निभेगी, ईवीएम कह सकते हैं, क्योंकि बुध आदित्य बना हुआ है आपके नाइन्थ हाउस में। भाग बहुत प्रबल है, यानी कि सूर्य यहाँ बैठने वाले हैं 16 सितंबर तक का पीरियड ये बहुत बेहतर आपके लिए जाएगा। केतु यहाँ बैठे हुए साथ में, देखिए अगर कहीं ना कहीं केतु बैठे हैं तो ये कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी से जोड़ेंगे। और इस पीरियड में जब तक 1.5 साल का जो पीरियड है, आई मीन टू से केतु 5 दिसंबर 2026 तक यहाँ रहेंगे, तो ये पीरियड में आप इस मतलब एक अध्यात्म की स्पिरिचुअलिटी की एक डीप लेयर को आप महसूस करेंगे। इस तरह की चीजें रहेंगी। लेकिन अगर केतु कहीं आपके जन्म पत्रिका में नेगेटिव है, अच्छे रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तो आप इसका रेमेडी अवश्य कीजिए। बात करते हैं आपके 10th हाउस की। मार्स बैठा है। चैलेंजेस आएंगे आपके वर्किंग प्लेस पर, नो डाउट लड़ाई झगड़े होने के चांसेस भी हैं, लेकिन इतने ज्यादा नहीं है, क्योंकि एक्चुअली आपके लिए जो मार्स है वो एक शुभ प्लेनेट है, ये हम कह सकते हैं। क्योंकि ट्वेल्थ लॉर्ड तो है, साथ में पंचम लॉर्ड भी है। इसलिए थोड़ा बहुत चैलेंजेस तो रहेंगे, थोड़ा बहुत मनमुटाव हो सकता है, लेकिन अगर जन्म पत्रिका में मंगल की पोजीशन आपकी अच्छी नहीं तो लड़ाई झगड़े भी आपकी वर्किंग प्लेस पर, प्रोफेशन पे हो सकते हैं। इसके अलावा बात करते हैं कि आपके 11th हाउस के 11th लॉर्ड बैठे हैं आपके 8th हाउस में।
मैंने कहा अगर आप अष्टम भाव से रिलेटेड कोई भी काम कर रहे हैं तो उससे आपको निसंदेह खूब सारा लाभ, खूब सारा धन, इनकम के नए नए रिसोर्सेस आपको मिलेंगे। स्पेशली मैं कहूँ कि जो 15 सितंबर से आपका जो फाइनेंस डिपार्टमेंट है वो बहुत ज्यादा इंप्रूव हो जाएगा। 12th लॉट की बात करें, 12th और 10th हाउस में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं नौकरी के थ्रू आप बड़ी लंबी यात्राएं कर सकते हैं, विदेश से लिंक हो सकता है आपके प्रोफेशन का, इस तरह की चीजें रह सकती हैं। लेकिन स्पेशली मैं आपको बताऊं, भाई से वाद विवाद या प्रॉपर्टी को लेकर कोई वाद विवाद है तो उसको शांत रखिएगा, वरना सिचुएशन ये है कि कहीं ना कहीं चीजें कोर्ट कचहरी तक जा सकती हैं। क्योंकि मार्च यहाँ से बैठकर आपके लगन को भी देख रहे हैं तो आपके दिमाग में तेजी भी रहेगी, थोड़ा गुस्से को कंट्रोल करें। इसके अलावा देखिए कुछ ग्रह राशि भी चेंज कर रहे हैं। सूर्य की बात करें, सूर्य 17 तारीख को जो है वर्गो में आ जाएंगे, यानी कि सूर्य दसम भाव में आ जाएंगे, तो ये और भी बहुत उत्तम योग रहेगा नौकरी के लिए, सरकारी नौकरी के लिए, नौकरी प्रतिष्ठा के लिए। अगर पॉलिटिशियन है तो आपके लिए पब्लिक सपोर्ट के लिए बहुत बेहतर समय रहेगा। बात करते हैं मंगल की। मंगल जो है 13 तारीख को लिब्रा में चले जाएंगे। मंगल जो है पंचम भाव का स्वामी 11वें भाव में चला जाएगा, ये बहुत अच्छा योग रहेगा। न्यू बेबी प्लान के लिए बहुत अच्छा योग है, कंसीव करने के लिए भी बहुत अच्छा योग है। संतान अगर है, पढ़ाई कर रही है, उसके लिए बहुत अच्छा योग है। स्टूडेंट है तो उनके लिए बहुत अच्छा योग है। जिनसे प्रेम विवाह प्रेम करते हैं उनके लिए बहुत अच्छा योग है। ओवरऑल बहुत अच्छा योग बना हुआ है। प्रेम विवाह के लिए भी योग बन जाएगा जैसे मार्च आपके 11th हाउस में जाएंगे। बात करते हैं इसके बाद बुध की। बुध देखिए आपके 15 तारीख को जो है बुध आपके दसम भाव में आ जाएंगे। यहाँ दसम भाव में भी बुध आदित्य योग बन जाएगा, ये भी बहुत अच्छा योग रहेगा नई नौकरी के लिए, नौकरी में प्रमोशन के लिए, प्रोग्रेस के लिए, नाम के लिए, नेम फेम के लिए, पब्लिक सपोर्ट के लिए बहुत अच्छा योग यहाँ पर रहेगा ये। इसके अलावा बात करें शुक्र की। शुक्र देखिए 15 सितंबर को भाग भाव में आ जाएंगे तो फाइनेंशियली सपोर्ट के लिए भाग का पूरा पूरा सहयोग रहेगा। फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से जो 15 सितंबर से जो समय आपका आएगा वो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसके अलावा इस माह दो ग्रहण लग रहे हैं, चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण। 7 सितंबर को चंद्र ग्रहण लग रहा है जो कि 9:57 से रात में 1:27 तक रहेगा। सूर्य ग्रहण की बात करें 21 सितंबर को लगेगा जो कि आपके 10:59 से देर रात 12:23 तक रहेगा। तो स्पेशली अगर मैं बात करूं तो थर्ड हाउस में आपके जो है चंद्र ग्रहण लगेगा और सूर्य ग्रहण आपके दसम भाव में लगेगा। तो चंद्र ग्रहण तो भारत में दिखाई देगा, प्रभावी भी होगा। और इसके अलावा देखिए आपके 10th हाउस में सूर्य ग्रहण लग रहा है तो निसंदेह आप सूर्य के निमित्त कोई ना कोई रेमेडी कीजिए, पिता की सेवा कीजिए, और ग्रहण के बाद जो आवश्यक चीजें हैं एज अ रेमेडी के रूप में वो जरूर करें। इसके बाद बात करते हैं तो अमावस्या की बात करते हैं। 21 सितंबर को अमावस्या है। अगर राहु आपका अच्छा फल नहीं दे रहा है, राहु नेगेटिव है आपका, तो निसंदेह आप सुबह जल्दी उठें, श्री विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ करें और बहते जल में नारियल को प्रभावित करें। अगर कहीं आसपास ऐसी व्यवस्था नहीं है जहां हम नारियल को बहा सकते हैं, प्रभावित कर सकते हैं, प्रवाहित कर सकते हैं, अगर प्रवाहित करने की जगह नहीं है तो आप ऐसा सामर्थ्य मंदिर में जाकर नारियल डोनेट कर सकते हैं। इसके अलावा पितृपक्ष स्टार्ट हो रहा है 8 सितंबर से, तो ये बहुत पावन पक्ष होता है। 15 दिनों का ये पक्ष होता है, तो आपसे मैं सबसे यही आपको एडवाइस करूंगा कि ये पितृपक्ष को पूरी तरह से भुना लीजिए। ये एक अच्छा अवसर है अपने पितरों को जो है प्रसन्न करने का। इस दिन आप पितरों के निमित्त तिलांजलि दीजिए, ब्राह्मणों को भोजन कराइए तथा गरीब लोगों की मदद कीजिए तथा सामर्थ्य उनको भोजन कराइए। बात करते हैं पूर्णिमा 7 सितंबर के। प्रदोष व्रत की बात करें 5 सितंबर और 19 सितंबर को प्रदोष व्रत है। स्पेशली आपके काम में कहीं ना कहीं कोई बाधाएं, आप जो भी काम करना स्टार्ट करते हैं उसमें बाधाएं रहती हैं और ऑब्स्टिकल रहते हैं, समस्या रहती है, पैतृक पैतृक संपत्ति को लेकर वाद विवाद है। तो संदेह आप प्रदोष व्रत करें, इस दिन शिवालय जाएं, शिव जी पे जलाभिषेक करें, पूजा अर्चना करें, उनकी क्षमा याचना करें और वहां शिवलिंग के पास बैठकर एक माला पंचाक्षर मंत्र यानी कि ओम नमः शिवाय का जाप अवश्य करें। बात करते हैं चतुर्थी की। संकष्टी चतुर्थी 10 सितंबर की है और विनायक 25 सितंबर की है। अब देखिए स्पेशली आपके 10th और 7th लॉर्ड आपके मरकरी हैं, तो कहीं ना कहीं आपके वैवाहिक जीवन में कटुता है और वर्किंग प्लेस पर ऑब्स्टिकल बने हुए हैं, चैलेंजेस बहुत हैं, समस्याएं बहुत हैं, शत्रु बहुत हैं। तो संदेह आप चतुर्थी का व्रत करें। इस दिन आप गणेश जी के मंदिर जाएं, उनको लड्डू का भोग लगाएं, अपनी चरणों में दुर्वा अर्पित करें और उनसे क्षमा याचना तथा उनकी पूजा अर्चना करें। इससे क्या होगा, देखिए इससे गणेश जी की कृपा प्राप्त होगी, आपका बुद्ध ग्रह स्ट्रांग होगा। 10th और 8th हाउस से रिलेटेड जो भी आपको नेगेटिव चीजें मिल रही थी वो उनका असर कम होगा और पॉजिटिव चीजें आपको मिलने वहां से लगेगी। बात करते हैं गजकेसरी योग की। 3, 10, 16 और 23 सितंबर को गजकेसरी योग लग रहा है। गजकेसरी योग जिन जातक और जातिकाओं के जन्म पत्रिका का अच्छे भाव में विद्वान होता है, फिर जातक और जातिका बहुत थोड़ी सी मेहनत से आकाश की बुलंदी को छूते हैं। और स्पेशली अगर आप एज्यूम करेंगे, अनुभव करेंगे तो इन दोनों महीने के बाकी दिनों को छोड़कर इन दोनों आपके हाथ में कैश इनफ्लो अधिक रहेगा।
नवरात्रि की बात करें, 22 सितंबर से नवरात्रि स्टार्ट है, जो कि 2 अक्टूबर तक रहने वाली है। ये एक अच्छा समय है आपके लिए। 11th लॉर्ड है आपके और आपके 6th लॉर्ड है। तो इस दिन आप माँ भगवती की उपासना करें, उनका स्वागत करें, उनके आगमन पर उनके स्वागत की तैयारी करें, कन्या भोज कराएं। ये आपके बहुत क्रूशियल रहेगा आपके फाइनेंशियली पॉइंट ऑफ व्यू से, इनकम के पॉइंट ऑफ व्यू से, जॉब के पॉइंट ऑफ व्यू से। ओवरऑल माता भगवती की उपासना करना तो हर एक पॉइंट व्यू से आपकी जन्म पत्रिका या आपके जीवन में जो भी कठिनाइयां व्याप्त हैं उन सबके निराकरण के लिए प्राप्त है। इसके अलावा देखिए बात करते हैं आपकी लकी राशियां जो हैं, एरीज है, लियो है, एक्वेरियस है। हेल्थ का इशू मैं कहूँ 12 और 13 सितंबर को हेल्थ का इशू आपको अधिक रहेगा। 27, 17 और 18 सितंबर को रह सकती है। एक्सपेंसिव टाइम की बात करें 26, 27 और 28 सितंबर, 3 दिन ज्यादा खर्चा हो सकता है। इस चीज का विशेष ध्यान रखें। कहीं भी अगर खर्चा करने की कोई प्लान बन रहा है तो ध्यान रखिएगा कि 26, 27 और 28 सितंबर अगर वो दिन पड़ रहे हैं तो उन दिन आप उस खर्चे को पोस्टपोन करें और उसके आगे जब खर्चा करेंगे तो आपको ये महसूस होगा, मेरी कही बात आपको रियलाइज होगी कि हाँ पहले से कम व्यय हमने अब किया है। स्पेशली इनकी क्वालिटीज ज्यादा अधिक लगाई गई हैं। तो मैं बोल रहा हूँ जो धनु लग्न की जो क्वालिटीज होती हैं, देखिए वो यही क्वालिटीज होती हैं कि ये लोग बहुत ज्ञानी होते हैं, स्पेशली स्पिरिचुअल पर्सन होते हैं, हर चीज के प्रति अवेयर होते हैं और बहुत डेडिकेटेड होते हैं अपने काम के प्रति। बात करें स्टोन की, देखिए मैं कहूंगा कि आप कोरल आप धारण कर सकते हैं, आप टोपाज धारण कर सकते हैं, आप पन्ना धारण कर सकते हैं। लेकिन कोई भी स्टोन धारण करने से पूर्व एक बार अपनी जन्म पत्रिका का किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से एनालाइज जरूर करा लें और एडवाइस ऑन एस्ट्रोलॉजर ही आप कोई भी स्टोन धारण करें। तो मित्रों एक छोटा सा प्रोडक्शन था धनु लगन के ऊपर कि धनु लगन के लोगों के लिए माह सितंबर 2025 का जो गोचर है वो कैसा रहेगा। यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और जिन लोगों ने हमारा चैनल ओम श्री हरि एस्ट्रोवर्ड सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। साथ ही साथ मेरी आपसे रिक्वेस्ट एक और भी है कि जो लोग आपके संपर्क में हैं और धनु लग्न के लोग हैं या धनु राशि के लोग हैं उनको ये वीडियो जरूर फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो जाने सितंबर महीने का जो गोचर है वो उनके लिए क्या लेकर आया है। सो थैंक यू वेरी मच। राधे राधे। जय माता दी।